प्रिय छात्रों, आज मैं आपके साथ फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग पर बात करूंगा। परामर्श के कार्य। परामर्श के कार्य क्या होते हैं? पिछले वीडियो में आपसे बात हो रही थी परामर्श के प्रकार, जिसमें 3 प्रकारों की बात की गई थी। आज हम लोग परामर्श के कार्य पर बात करते हैं। सबसे पहले सेल्फ नॉलेज। जब काउंसलिंग शुरू होती है तो ये प्रयास किया जाता है कि जो काउंसलिंग करवाने आया है, जो काउंसली है, वो अपने विषय में क्या जानता है, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसकी कमजोरी क्या है। तो सेल्फ नॉलेज, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेल्फ नॉलेज मीन्स स्वॉट एनालिसिस आपने सुना होगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। यदि आपको अपने विषय में जानकारी होती है तो आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हो। कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं या कौन सी हमारी ताकत है। तो काउंसलर का एक फ़र्ज है काउंसलिंग करते समय छात्र को आत्मज्ञान करवाना। सेल्फ नॉलेज मस्ट बी गिवन टू द स्टूडेंट हु हैज़ कम फॉर काउंसलिंग। दूसरी बात, सेल्फ गाइडेंस। जैसा आपने देखा कि सेल्फ गाइडेंस मीन्स हम गाइडेंस के लिए गए लेकिन सेल्फ गाइडेड होकर वापस आए। तो जो सफल काउंसलर होता है वो आपको इस लायक बना देता है कि आप आत्मनिर्देशन कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको काउंसलर उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर एक क्षमता विकसित हो गई है कि यू कैन गाइड योर सेल्फ, तो उस समय सबसे बड़ी सफलता होती है कि आपको काउंसलर के पास नहीं जाना है और काउंसलर का फंक्शन पूरा हो चुका है। उसने आपको पूरी तरह से इस लायक बना दिया है कि आप अपने आप को आत्मनिर्देशित कर सकें। तीसरे बिंदु की हम बात करेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दोषों को स्वीकार नहीं कर पाते, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते। नतीजा विरोध के रूप में सामने आता है। खुद को एक्सेप्ट करना। यदि आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको लगता है कि मेरी ये कमी है, इस वजह से मुझे परेशानी हो रही है, तो आपके लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे को देखते हो तो अपने से भिन्न देखते हो। निरपेक्ष होकर भी देख सकते हो, लेकिन खुद को निरपेक्ष होकर देखना ये अत्यंत आवश्यक होता है। तो वंस यू सेल्फ एक्सेप्ट योर सेल्फ, द रोड विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट विक्ट्री। तो 3 फंक्शंस की चर्चा मैंने की, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ गाइडेंस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब आगे देखिए किस प्रकार के और फंक्शंस हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। काउंसलर का एक काम होता है कि उपयुक्त सूचनाओं को छात्र को देना। कई बार उपयुक्त सूचनाओं के अभाव में छात्र भटक जाते हैं। कई बार आपने देखा कि विषयों का चयन जब करते हैं तो गलत विषयों का चयन हो जाता है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त होने के बाद भी जॉब मिलने में परेशानी होती है क्योंकि विषय का चयन गलत हो गया है। तो काउंसलर का एक कर्तव्य है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उपयुक्त सूचना देना, जिससे कि छात्र सूचना के आधार पर जीवन में विकास कर सके। और अगर उसके पास अनुपयुक्त सूचना होगी तो विकास की संभावना क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट इज हेल्प इन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जो समस्या छात्र के सामने है उसके समाधान में उसकी सहायता किस प्रकार की जाए, ये काउंसलर का एक कर्तव्य है, काउंसलिंग का एक कार्य है
कि अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड काउंसलिंग नहीं है तो छात्र निराश होकर जाएगा और ये काउंसलर की असफलता होगी। तो काउंसलर का पूरा प्रयास होना चाहिए कि वो पूरी मदद, पूरी सहायता छात्र को प्रदान करें, जिससे कि वो अपने सॉल्यूशन पर पहुंच सके। कई बार छात्र अपना प्रश्न रखता है, अपनी समस्या रखता है, और जो सफल काउंसलर नहीं है वो उसे और अधिक कंफ्यूज कर देता है और छात्र कहता है कि मैं इनके पास आया था सॉल्यूशन के लिए, लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं मिला, बल्कि समस्या और जटिल प्रतीत हो रही है। तो ये एक काउंसलर की असफलता को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई भी छात्र या कोई भी क्लाइंट काउंसलर के पास आए तो सबसे पहला काम होता है कि उसको एक सॉल्यूशन उपलब्ध कराना, जिससे वो संतुष्ट होकर वहाँ से जाए और आगे के कार्य को जारी कर सके। तीसरा बिंदु, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि एक शिक्षक और छात्र के बीच में या काउंसलर और काउंसली के बीच में एक समझ विकसित होनी चाहिए। इसका आशय ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम छात्र को समझ नहीं पा रहे हैं और छात्र हमें नहीं समझ पा रहा है। तो जब तक बीच में एक हेल्दी बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक छात्र अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाएगा और काउंसलर भी उस समस्या का समाधान नहीं दे पाएगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। नेक्स्ट है इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एप्टीट्यूड एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज। प्रॉपर एप्टीट्यूड, व्हाट डज इट मीन? एप्टीट्यूड का क्या अर्थ है? एप्टीट्यूड मीन्स एक स्किल, एक ऐसा स्किल जिसके द्वारा आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अगर वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो गया तो उसके आधार पर आप जीवन में बहुत सी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ स्पेसिफिक एबिलिटीज़, कुछ विशिष्ट क्षमताएं, उनका विकास करना होता है। क्योंकि जब क्लाइंट या छात्र शिक्षक के पास जाता है तो कई बार वो दुखी होता है, परेशान होता है, वो समझ नहीं पाता है कि मैं अपनी बात को कैसे रखूं या मेरे अंदर कौन सी योग्यताएं हैं, कौन सी विशेष योग्यताएं हैं। ये काउंसलर का ही कर्तव्य है कि बहुत ही अच्छे ढंग से उसे समझाए कि तुम्हारे भीतर कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं जो दूसरे में नहीं हैं। अगर एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में आगे है तो वो दूसरे क्षेत्र में आगे नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अच्छे हैं तो फुटबॉल में उतने अच्छे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से विश्वनाथन आनंद अगर शतरंज अच्छा खेलते हैं तो बैडमिंटन उतना अच्छा खेल पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका आशय ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और हर व्यक्ति के पास स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं। तो हर व्यक्ति यूनिक है। जब छात्र के भीतर इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जो लो सेल्फ इस्टीम उसकी हुई थी वो हाई सेल्फ इस्टीम में कन्वर्ट होती है। और ये कहा जाता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से हार गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन से मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, उसके बाद रास्ते आसान होते चले जाते हैं। तो काउंसलर का कर्तव्य इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रोत्साहित करेगा कि किस प्रकार से आपका एक एप्टीट्यूड और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ उनको विकसित किया जा सके। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। जो पूरी परामर्श की प्रक्रिया है, इट मस्ट बी गोल ओरिएंटेड। हमारा लक्ष्य क्या है? जब काउंसलिंग कर रहे हैं
उस समय हमें किस निष्कर्ष पर पहुंचना है, छात्र को कहाँ तक ले जाना है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा भरनी है। तो गोल ओरिएंटेड अगर गोल काउंसलर के दिमाग में रहेगा तो वो उसको लक्ष्य में, उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ता चला जाएगा। वरना हो सकता है 10 मिनट की काउंसलिंग या आधे घंटे की काउंसलिंग, उसमें कोई निष्कर्ष ना हो पाए गोल के अभाव में। इसलिए गोल पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन। कई बार ऐसा होता है कि छात्र समाज में समायोजन नहीं कर पाता है। समायोजन न करने का कारण हो सकता है कि वो बहुत विराट सोच का व्यक्ति नहीं है, और अक्सर ईगो के कारण समायोजन होने में परेशानी होती है। समायोजन में एक्सेप्टेंस बहुत आवश्यक होती है। जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा हमें एक्सेप्ट करता है तो एडजस्टमेंट उत्पन्न होता है, एक सामंजस्य उत्पन्न होता है। और यदि हम सदैव लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी ईगो को ही आगे रखे हुए हैं, तो एडजस्टमेंट संभव नहीं होगा। तो सोशल एडजस्टमेंट में ये आशय है कि परामर्शदाता इस प्रकार से छात्र की सहायता करे कि सामाजिक रूप से छात्र सामंजस्य स्थापित कर सके, क्योंकि अंततः उसे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और शिक्षा एडजस्टमेंट सिखाती है। यदि एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब शिक्षा में कोई कमी शेष रह गई। तो पूरी प्रक्रिया के दौरान सोशल एडजस्टमेंट पर काउंसलर का ध्यान रहना चाहिए। अगला बिंदु है हेल्पफुल इन प्लानिंग फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइस। एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइस, कुछ ऐसा किया जाए काउंसलिंग के दौरान जो छात्र के लिए मददगार हो, कि वो प्लानिंग कर सके कि एजुकेशन के क्षेत्र में चुनाव कैसा होगा और व्यवसाय के क्षेत्र में चुनाव कैसा होगा, एजुकेशनल फील्ड में किस प्रकार के विषय का चयन करना आवश्यक होगा और किस प्रकार के वोकेशन में जाना ठीक होगा। इसके लिए बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं साइकोलॉजी में। उन टेस्ट की मदद से छात्र के विषय में जानकारी ली जाती है कि ये छात्र अमुक क्षेत्र में सफल होगा। अक्सर ऐसा होता है कि अपने साथियों को किसी क्षेत्र में जाते देखकर छात्र निर्णय ले लेता है कि मैं भी इस क्षेत्र में जाऊंगा, और वहाँ पर वो नहीं जा पाता है। परिणाम स्वरूप निराशा का शिकार होता है, क्योंकि उसकी जो अभिवृत्ति थी वो उस क्षेत्र में नहीं थी। उसका जो एप्टीट्यूड था, जो कौशल था, वो उस क्षेत्र के लिए नहीं था। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि काउंसलर विभिन्न परीक्षणों के द्वारा एप्टीट्यूड टेस्ट करके छात्र को एक निश्चित वोकेशन बताए कि आपके लिए ये ज़्यादा उचित है। डोंट ज्वाइन रैट रेस। अगर सभी एक ही क्षेत्र में चले जाएंगे तो बाकी क्षेत्र किस लिए बने, और प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होता। इट टेक्स ऑल सोर्ट्स टू मेक ए वर्ल्ड। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं, हमारा माइंड सेट भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो एक क्षेत्र में हम सफल होंगे और दूसरे में सफल नहीं होंगे, ऐसा हमारे साथ होता रहता है। लेकिन अगर आपको विलंब से ये बात पता चलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और छात्र निराशा का शिकार होकर कई बार आत्महत्या भी कर लेता है। इसलिए काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है। हाई स्कूल इंटर लेवल पर ही अगर काउंसलिंग के दौरान छात्र को सही दिशा मिल जाए तो आगे उसके लिए जीवन सहज हो जाता है और वो चुनाव कर पाता है। उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से सही निर्णय लिया जाए, और रैट रेस का हिस्सा ना होकर, जिसको भेड़ चाल बोलते हैं, वो अपना निर्णय ले सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा
कि काउंसलिंग में सबसे आवश्यक चीज़ होती है कि छात्र स्वयं को निर्देशित करने की क्षमता प्राप्त करता है, और जब स्वनिर्देशन की क्षमता आ जाती है तो निश्चित रूप से वो काउंसलर के न होने पर भी इस स्थिति में होता है कि किसी भी विषम परिस्थिति में एक उपयुक्त निर्णय ले सके। और पूरी शिक्षा का उद्देश्य यही है। अगर हम छात्र को इस स्थिति में न ला पाए कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके, तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए काउंसलिंग के दौरान काउंसलर की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। बीएड के छात्र सोचते होंगे कि ये पेपर हमारे कोर्स में है, इसको क्यों रखा गया। तो आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको लगा होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। काउंसलर की जरा सी लापरवाही छात्र का जीवन नष्ट कर सकती है। इसलिए जब भी आप शिक्षण के क्षेत्र में जाएं और काउंसलर का जब कार्य करें तो आपको इन पर विचार करना पड़ेगा, इन सिद्धांतों पर विचार करना पड़ेगा, ताकि छात्र को सही दिशा दे सकें और छात्र जीवन में सफल हो सकें। डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित जानकारी मैं भेज देता हूं, तो कृपया डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में उत्तर लिखने में आसानी रहे। तो ऑडियो और वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट उपलब्ध होगा, जिसको देखकर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होने पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सदैव आपकी काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।